ये फिजिक्स वन लाइनर का लास्ट पार्ट है, तो आइए देखिए मिसलेनियस है ये, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स से एनसीईआरटी का वन लाइनर का जो समरी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, ठीक है। लीजिए जितना 10 पार्ट हो गया, ये 10वां नंबर पार्ट है। 10 पार्ट में कोई 24 मिनट का है, कोई 32 मिनट का है, कोई 18 मिनट का, कोई 16 मिनट का है, ठीक है। तो आप उसको देखिए जरूर जरूर, पूरा का पूरा वीडियो 2 से 3 बार आप देखिए, तब आपको याद होगा, ठीक है। 1.5 के स्पीड में करके देखिए। If the pendulum clock is 4 times its length, then what will be effect on its periodicity? ठीक है। अगर पेंडुलम क्लॉक को इसका जो लेंथ है वो 4 टाइम्स अगर हो जाता है तो इसके पीरियोडिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक चीज आपको पता है कि t इक्वल्स टू होता है टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π√L/g होता है। अगर L के जगह पे 4L रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। मतलब पीरियोडिसिटी जो हो जाएगा ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, पीरियोडिसिटी विल बी डबल्ड। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क? किस प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है? तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्या काम करता है आपका? रॉकेट काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। एक एस्ट्रोनॉट है, कैन जंप हाइयर ऑन द मून, मून पे हाइयर जंप कर देता है देन ऑन द अर्थ प्लेन, ठीक है, अर्थ प्लेन के कंपेयर में, बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। ये आप याद रखिएगा। जो एस्ट्रोनॉट है ना, एस्ट्रोनॉट, वो हाइयर जंप कर सकता है मून पे, चंद्रमा पे अगर जंप करता है, देन ऑन द अर्थ प्लेन पे, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है मून पे 1/6 लेस देन होता है, दैट होता है अर्थ पे, ठीक है, इसके कंपेयर में। व्हाट इज द एनर्जी इज फाउंड इन ड्राई बैटरी सेल? सॉरी, विच एनर्जी इज फाउंड इन ड्राई बैटरी सेल? ड्राई बैटरी सेल में कौन सा एनर्जी पाया जाता है? तो केमिकल एनर्जी, याद रखना है आपको। व्हाट इज बोलोमीटर? बोलना है, बोलोमीटर बोलना है। इट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्रू द हीटिंग ऑफ ए वायर विथ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बोलोमीटर क्यों यूज होता है? मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूज होता है थ्रू द हीटिंग ऑफ वायर विद द टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ये 20 हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए एंड ग्रेटर देन, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज एंड ग्रेटर देन 220 हर्ट्ज कैन नॉट बी हेard, मतलब वो ह्यूमन के द्वारा सुना नहीं जाएगा। और 20 से कम होगा, 20,000 से ज़्यादा होगा तो मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट इज विगोर स्पेक्ट्रम रिलेटेड टू? तो लाइट से रिलेटेड होता है। जब आप किसी प्रिज्म से लाइट को पास कराते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले आता है वो आपका वायलट आता है, ठीक है, सबसे लास्ट में रेड आता है, ठीक है। इसका बेंडिंग जो है सबसे ज़्यादा होता है। व्हाई डज पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू सडन स्टॉप ऑफ मूविंग बस? ठीक है, बस जो है ना मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सडनली आप उसको स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, तो पैसेंजर जो है ना वो आगे की तरफ मूव कर लेता है। ये किसके वजह से होता है? तो ये इनर्शिया के वजह से होता है। व्हाट इज द ऑथर ऑफ बुक न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के ऑथर कौन से हैं? ताकाशी हिरोस है। ताकाशी हिरोस जो है ना, ये ऑथर है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के, लेखक के हैं ताकाशी हिरोस। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे रिलेटेड है? तो इट इंटिफाइज नेचुरल गैस एज द प्रीफर्ड फ्यूल। ये क्या इंटिफाइज करता है? नेचुरल गैस को प्रीफर्ड फ्यूल में। इफ एनी इंफॉर्मेशन कैन बी सीन एंड रीड ऑन टेलीविजन स्क्रीन बाय डायलिंग थ्रू ए टेलीफोन, देन दैट मेथड इज कॉल्ड टेलीफैक्स होता है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? टेलीफैक्स। इफ एनी इंफॉर्मेशन कैन बी सीन एंड रीड ऑन टेलीविजन, अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो अगर देखा जाता है, रीड किया जाता है टेलीविजन के स्क्रीन पे, तो डायलिंग थ्रू अ टेलीफोन, देन दैट मेथड इज कॉल्ड टेलीफैक्स, उसको बोलते हैं। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के क्या होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस होता है। किस प्रिंसिपल पे थर्मोकॉल थर्मोमीटर वर्क करता है? थर्मोकपल थर्मोमीटर। तो सीबैक इफेक्ट पे थर्मोकपल थर्मोमीटर
काम करता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 115 से 135 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है प्लास्टिक का। व्हाट इज द फोर्स कॉल्ड दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट, वो कौन सा फोर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट में रखता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ना ये फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ये फ्लोरीन है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे वाई डू वाटर पाइपलाइन ब्रस्ट ऑन माउंटेन्स इन एक्सट्रीम कोल्ड सीजन, ठीक है, पहाड़ों पे क्या होता है ना, पाइपलाइन फट जाता है एक्सट्रीम कोल्ड सीजन में, ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन वाटर फ्रीजेज इन द पाइप, ड्यू टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर when water freezes in the pipe, a ray incident on a plane mirror makes an angle of 40 degree, what will be the angle of reflection, तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। fluid crystals are used in wrist watches, display devices and pocket calculator, जो फ्लूइड क्रिस्टल्स होता है ना, ये हम लोग घड़ी में यूज करते हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज करते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर में यूज करते हैं फ्लूइड क्रिस्टल, ये याद रखिएगा। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर होता है, वैसा मटेरियल जो कि करंट को अलाउ नहीं करता है, फ्लो होने से रोकता है, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए सब्सटेंस, तो एक होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस का कितना होता है, एक होता है। अगर कोई ग्लास रब है उसको हम सिल्क में रब करेंगे, इफ ए ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क देन व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द रड, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आप याद रखिएगा। व्हेन द न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर फ्यूल है ना किसी भी स्टार का लाइक सन is almost consumed, then it turns into a white dwarf star. In this case, the temperature of its central part increases very high, 1 lakh Kelvin, and most of the universal substance gets separated from the star. ये भी आप याद रखिएगा कि कोई भी अगर न्यूक्लियर फ्यूल है, मतलब हाइड्रोजन है ऑफ स्टार लाइक सन है, अगर ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड देन इट टर्न्स इनटू अ वाइट ड्वार्फ स्टार। इन दिस केस टेम्परेचर ऑफ इट सेंट्रल पार्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा वेरी हाई, 1 लाख केल्विन तक हो जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सल सब्सटेंस गेट सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार। तो ये भी व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो स्टडी आप करिएगा ना और लुब्रिकेंट का, उसको क्या बोलिएगा, टर्बोलॉजी होता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट, तो टर्बोलॉजी बोलते हैं। व्हाट इज द सॉरी वेयर इज द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी लोकेटेड, नेशनल जो फिजिक्स लेबोरेटरी है ना ये कहाँ पे स्थित है, तो न्यू दिल्ली में स्थित है नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, तो आटाकामा जो कि पेरू में है। द चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप हैज बीन नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच साइंटिस्ट, द सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो चंद्रा एक्स टेलीस्कोप है ना ये की नेम किया गया है ऑनर ऑफ किस साइंटिस्ट के, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस्टेब्लिश, TIFR कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तो मुंबई में हुआ इस्टेब्लिश। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, कौन सा फर्स्ट पहला आदमी है जो कि स्पेस में गया था, तो यूरी गागरिन जो कि रशियन एस्ट्रोनॉट है और ये 1961 में गए थे। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, पहली महिला एस्ट्रोनॉट का क्या नाम है, तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा, वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो कि रशियन है, 1963 में गई थी। अब देखिए GIF जो आप बार बार भेजते हैं ना उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ये आप याद रखिएगा, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज हैवी वाटर यूज करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है हैवी वाटर का फॉर्मूला, सॉरी नेम, और ये D2O जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है। एंड ग्रेफाइट टू कूल डाउन, मतलब न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में, विच रेडिएशन डज लेजर प्रोड्यूस, कौन सा रेडिएशन जो है ना ये लेजर को प्रोड्यूस करता है, तो स्टिमुलेटेड रेडिएशन होता है। द स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है एयर का, हवा का, वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ विद एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी, तो प्रेशर इंक्रीज करने से स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। What will be the shape of candle flame in a state of weightlessness, ठीक है, मतलब कैंडल फ्लेम का
क्या होता है शेप, जब वो वेटलेसनेस के स्टेट में होता है तो स्पेरिकल होता है। ये आप याद रखिएगा, स्पेरिकल होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करवाते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वर्किंग प्रेशर ऑन द सरफेस बाय डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो प्रेशर जो है ना ये इंक्रीज करेगा। What will be the effect on the working pressure on the surface by decreasing the surface area? तो pressure will increase. What is the sound of frequency over 20,000 hertz? तो अल्ट्रासोनिक होता है। जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना ओवर 20 हर्ट्ज, तो ये अल्ट्रासोनिक होता है। व्हाट टाइप ऑफ साउंड वेव इज प्रोड्यूस इन ए गैस? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। किस टाइप का जो साउंड वेव होता है ना वो गैस में प्रोड्यूस होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। व्हाट इज डोपलर इफेक्ट रिलेटेड टू साउंड होता है। डोपलर इफेक्ट जो है ना वो साउंड से रिलेटेड है। हाउ मच इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट वेव? तो बोथ हैव द सेम स्पीड होता है। हाउ मच इज द स्पीड ऑफ रेडियो वेव एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट वेव के कंपेयर में रेडियो वेव का स्पीड, तो दोनों का स्पीड सेम होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी मीडियम में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी मीडियम में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, अनचेंज्ड हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड। विच लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट इन सनलाइट? कौन सा लेयर जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होता है? तो ओजोन लेयर ऐसा करता है। ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑन प्रेशर व्हेन द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेज? ठीक है, प्रेशर पे क्या इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट ऑन प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हम स्पीड ऑफ एयर का अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर फॉल्स होगा, प्रेशर फॉल्स होगा, याद रखिएगा। विच मिरर डू डेंटिस्ट यूज? डेंटिस्ट जो है ना ये कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ये आप हमेशा याद रखिएगा, डेंटिस्ट जो है वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन आर लाइट, रेडियो वेव एंड एक्सरे? लाइट, रेडियो वेव एंड एक्सरे जो है ये किस टाइप का रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जो लाइट है, रेडियो वेव्स है और एक्सरे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हु गेव द कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट? कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड कंपाउंड साइंस हैज बीन एस्टेब्लिश इन बेंगलोर, कर्नाटक में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड कंपाउंड साइंस जो है ना ये बेंगलोर में एस्टेब्लिश हुआ था जो कि कर्नाटक में है। व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, याद रखिएगा। विच कलर डेविएशन इज हाईएस्ट बाय द प्रिज्म? प्रिज्म के द्वारा सबसे ज्यादा जो कलर का डेविएशन होता है ना तो वायलेट होता है, VIVGYOR इस सीक्वेंस में होता है। विच कलर हैज मिनिमम डेविएशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो रेड का सबसे मिनिमम होता है, तो रेड कलर हो जाएगा। अब आइए देखिए, ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे हाउ मेनी कन्वेक्स लेंसेज कैन ए सिंपल टेलीस्कोप बी मेड अप ऑफ? तो दो। हाउ मेनी कन्वेक्स लेंसेज कैन ए सिंपल टेलीस्कोप बी मेड ऑफ? तो दो टेलीस्कोप का बना होता है। व्हाट विल बी द रेड लोटस फ्लावर? जो आपका लाल लिटमस आपका फ्लावर जो होता है ना, रेड लोटस फ्लावर, लुक लाइक व्हेन सीन इन ग्रीन लाइट में अगर हम उसको देखेंगे ना तो ब्लैक दिखेगा हम लोग को। विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट टुवर्ड्स? तो नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करता है। वाई डू वार प्लेन्स फ्लाई एट ए ग्रेट हाइट? जो वार प्लेन होता है ना, युद्ध लड़ने वाला जो प्लेन होता है वो बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू थिनर एयर इन हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना हाई एल्टीट्यूड में, बहुत ज्यादा हाइट में, तो जो आपका एयर होगा वो थिनर होगा। प्लेन कैन ट्रेवल मोर इजिली एंड देयर आफ्टर मूव मोर फास्टर। विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर विट्रिफिकेशन ऑफ ग्लास? तो विट्रिफिकेशन ऑफ ग्लास के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, याद रखिएगा। विट्रिफिकेशन ऑफ ग्लास के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। इफ देयर इज नो एटमोस्फेयर द स्काई वुड हैव? अगर कोई एटमोस्फेयर नहीं रहेगा तो जो आपका आकाश का जो रंग है ना वो ब्लैक दिखेगा अगर आप पृथ्वी से देखिएगा, अर्थ से। विच व्हाट मेटल इज हीटर वायर मेड ऑफ? हीटर वायर जो होता है ना ये कौन सा मेटल का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। व्हाट इज द साइज ऑफ रेस्पिरेटरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फ्लोटिंग इन एयर? तो लेस देन 5 माइक्रोन होता है।
वेयर वाज द फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट जो है स्टेब्लिश हुआ था? फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट कहाँ पे स्टेब्लिश हुआ था? तो नंगल में, पंजाब में यूज होता है। टेप ऑफ टेप रिकॉर्डर इज कोटेड विथ विच मटेरियल? तो फेरोमैग्नेटिक पाउडर से बना होता है टेप ऑफ टेप रिकॉर्डर। ऑन विच प्रिंसिपल डज द क्वार्टज क्रिस्टल इन द क्लॉक वर्क? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। किस प्रिंसिपल पे क्वार्टज क्रिस्टल जो है क्लॉक में वर्क करता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेज, ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेज में जो आपका ऑटोमेटिक घड़ी होता है, एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस हैंड मूवमेंट, जो एनर्जी उसको मिलता है वेरियस हैंड मूवमेंट से मिलता है, ठीक है। हाउ कैन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैन बी ट्रैक्ड क्लियरली फ्रॉम द अर्थ? डोपलर इफेक्ट, बाई डोपलर इफेक्ट, याद रखिएगा। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज द विंड है? विंड के पास कौन सा एनर्जी होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इन विच ईयर वाज द मेट्रिक सिस्टम इन ए वेट एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो 1958 में जो मैट्रिक सिस्टम हुआ था ना भारत में, ये 1958 में हुआ था। व्हाट काउजेज हीट ट्रांसफर? हीट कैसे ट्रांसफर होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से। विच कलर इज द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ सोलर रेडिएशन? सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जर्व करता है कलर को? तो ब्लैक कलर जो है ना, ये ज्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। हाउ मेनी स्पार्क प्लग आर देयर इन डीजल इंजन? डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है, बल्कि पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ क्लाउड, जो स्पीड और डायरेक्शन होता है किसी भी क्लाउड्स के मोशन का, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका कि नाम है नेफोस्कोप, ठीक है। ये क्लाउड मूवमेंट को मेजर करता है, उसका डायरेक्शन को मेजर करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, what is the ultimate point of ultimate temperature where all types of nuclear motion stop? ठीक है, मतलब अल्टीमेट पॉइंट ऑफ अल्टीमेट टेम्परेचर, व्हाट इज द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ अल्टीमेट टेम्परेचर वेयर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर मोशन स्टॉप, जहां पे कि सभी टाइप का न्यूक्लियर मोशन जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। तो अल्टीमेट जीरो टेम्परेचर होता है। अल्टीमेट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन होता है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ अल्टीमेट टेम्परेचर? अल्टीमेट टेम्परेचर का अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है? जहां पे कि सभी टाइप का जो न्यूक्लियर मोशन होता है वो स्टेप हो जाता है। तो अल्टीमेट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन हो जाएगा। अगर कोई भी अनसेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, is prepared by mixing 100 gram of sugar in half a liter of water, its volume will remain unchanged। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हमेशा सेम, मतलब अनचेंज होगा। देखिए समझिए, अगर अनसेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन है, वो प्रिपेयर्ड होता है बाय मिक्सिंग 100 ग्राम ऑफ शुगर इन ए हाफ लीटर ऑफ वाटर, इट्स वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिमेन्स अनचेंज होगा। व्हाट इज यूज्ड इन ए टेलीफोन? टेलीफोन में हम क्या यूज करते हैं? तो कार्बन माइक्रोफोन यूज करते हैं। टेलीफोन में क्या यूज करते हैं? कार्बन माइक्रोफोन। अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन मेथड बिटवीन ह्यूमंस एंड डिवाइस डन? तो साइबरनेटिक्स हो जाएगा। मतलब किस ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग ऑटोमेशन का, कम्युनिकेशन मेथड का ह्यूमंस एंड डिवाइसेस के बीच में स्टडी करते हैं? तो साइबरनेटिक्स हो जाएगा। विच इज द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन फॉर ह्यूमन? ह्यूमन के लिए कौन सा इसमें से मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन है? तो गामा रे होता है। विच डिवाइस इज यूज्ड इन मोबाइल चार्जर? मोबाइल चार्जर में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें जो आपका प्राइमरी कॉइल में जो करंट होता है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में जो करंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल में। और सेम स्टेप डाउन में एकदम उल्टा हो जाता है, सेकेंडरी में ज्यादा होता है, ठीक है। क्या बोले? नोट करिए, आप नोट करिए क्या बोले हम, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी ये मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में
क्या होता है स्टेप अप में, आप याद रखिएगा हमेशा कि जो उसमें का प्राइमरी क्वाइल होता है उसमें करंट जो होता है, द करंट इन प्राइमरी क्वाइल इज मोर देन दैट ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल, ये स्टेप अप में होता है। स्टेप डाउन में क्या होता है, द करंट इन प्राइमरी क्वाइल इज लेस देन दैट इन द सेकेंडरी क्वाइल, ये स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन में क्या होगा, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में। देखिए ये डिफरेंस आप जरूर याद रखिए। Which physical quantity is displayed in the ratio of velocity of momentum to a substance? तो mass into velocity divided by velocity divided by mass, ये हो जाता है आपका, ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द मोमेंटम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मोमेंटम। तो ये भी कर तो 1 बाई मास होगा, यहाँ पे मास लिखा हुआ है, ये उल्टा दे दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम विच मेटल आर लाइटिंग कंडक्टर मेड, किस मेटल से लाइटिंग कंडक्टर बना होता है, तो कॉपर से बना होता है। याद रखिएगा कोई भी एक आदमी है जो कि सेंसिटिव स्केल पे खड़ा है, समझ रहे हैं, सेंसिटिव स्केल पे खड़ा है, मतलब जो आपका वो होता है ना, जिस पे आप अपना वजन नापते हैं जाके कि मेरा कितना किलो, 70 किलो है कि 80 किलो है, तो उस पर अगर आप खड़े हो जाते हैं उस वेइंग मशीन पे जो कि वेट मेजर करता है, अगर आप उस पर गहरा सांस लीजिए, इफ टेक्स अ डीप ब्रीथ, गहरा सांस लीजिएगा, तो उसमें का जो रीडिंग होगा स्केल का वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। गहरा सांस लीजिएगा तो उसके चारों तरफ का जो ऑक्सीजन है ना वो हट जाएगा, और वहाँ आपका जो रीडिंग है वो स्केल डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट डज द कलर ऑफ स्टार रिप्रेजेंट, जो स्टार होता है उसका कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, एयर का वेपर डेंसिटी क्या होता है, 14.4 ग्राम होता है, याद रखिएगा एयर का वेपर डेंसिटी 14.4 ग्राम होता है। व्हाट इज द कल्पक्कम फेमस फॉर, कल्पक्कम किसके लिए फेमस होता है, प्रसिद्ध है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस होता है। किस स्टेट में इंदिरा गांधी सेंटर है फॉर एटॉमिक रिसर्च, तमिलनाडु में। इन विच स्टेट द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड, तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च लोकेटेड है। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन पे कैन और रियल गैस, एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के जैसा एक्ट करता है, तो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर डज एम्पलीट्यूड वेरीज और कांस्टेंट इन अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो कहाँ पे वेरीज और कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट होता है। व्हाई डज द ब्लू गैस प्लेट अपीयर्स ब्लू इन द सनलाइट, जो ब्लू गैस प्लेट होता है ना वो आपको ब्लू दिखेगा, किस वजह से, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ब्लू कलर, क्योंकि वो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट इज द ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस क्या है, जो कॉल्ड दैट अलाउज द मैग्नीफाइड फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ बोथ आइज, तो बाइनोकुलर्स होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड फॉर इट। देखिए पानी में अगर आप डिटर्जेंट मिला देते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इफ द कॉपर वायर इज डबल, अगर कॉपर का जो वायर है अगर उसको हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। देखिए रो और एल इंटू एल कर दीजिए, एरिया इंटू एल कर दिए, तो रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। डबल अगर वायर को लेंथ करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी किसके क्या चेक करने के लिए आप करते हैं, टू चेक द एक्टिविटी ऑफ ईच ऑर्गन, तो हार्ट का एक्टिविटी चेक करने के लिए आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द लाइट वेव बट नॉट विद द साउंड वेव, तो पोलराइजेशन होता है। मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो कि डेमोन्स्ट्रेट होता है लाइट वेव से बट नॉट विद द साउंड वेव, तो पोलराइजेशन होता है। फॉर विच प्लेस इज द एयर कूलिंग मोर सुटेबल, एयर कूलिंग किसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है, तो वार्म और ड्राई क्लाइमेट के लिए। फॉर विच प्लेस इज द एयर कूलिंग मोर सुटेबल, तो वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट्स के लिए। द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इनरिको फर्मी, जो कंसेप्ट होता है ना कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन का, ये किसके द्वारा पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इनरिको फर्मी के द्वारा हुआ था, ठीक है। मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड द सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन, जैसे मोशन ऑफ बॉडी होता है ना सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, ये किसका एग्जांपल है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अगर वेपर प्रेशर जो है ना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है फ्लूइड पे, द फ्लूइड स्टार्ट्स
बॉइलिंग फ्लूइड जो होता है ना, बॉइलिंग उसमें स्टार्ट हो जाता है। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ओशियन वेव, ठीक है, मतलब ओशियन वेव में किस टाइप का एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टोर होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर कॉल्ड एट विच द मैग्नेटिक आयरन मटेरियल बिकम्स पारामैग्नेटिक, मतलब किस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे जहां पे कि जो मैग्नेटिक आयरन मटेरियल होता है वो पारामैग्नेटिक होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर पे, ठीक है। व्हाट आर द सेलिंग्स ऑफ ए कंसर्ट जनरली कर्व, सॉरी व्हाई आर द सेलिंग्स ऑफ कंसर्ट जनरली कर्व। देखिए कॉन्सर्ट जो सिनेमा हॉल वगैरह ये सब कॉन्सर्ट टाइप का होता है ना, उसका जो छत होता है वो हम लोग कर्व टाइप का बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये साउंड को रिफ्लेक्ट करे, ये रिफ्लेक्ट साउंड वेव मेकिंग इट ट्रेवल फॉर्दर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हम लोग को ज्यादा पीछे तक सुनाई दे। हु गेव द थ्योरी ऑफ चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट का थ्योरी किसने दिया था, एस चंद्रशेखर ने दिया था। अब देखिए इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जो एस चंद्रशेखर हैं, ये अवार्ड किए गए थे नोबेल प्राइज से, किसमें, फिजिक्स में 1983 में, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द चंद्रशेखर लिमिट, द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स एंड ब्लैक होल। याद रखिएगा, अगर कोई आदमी है, इफ ए पर्सन पुशेस ए वॉल, अगर किसी वॉल को धक्का देता है बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, लेकिन वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, देन हाउ मच वर्क डज ही डू, तो जीरो वर्क वो दे रहा है। विच इंडियन साइंटिस्ट वाज अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, तो चंद्रशेखर वेंटक रमन, ईयर 1930 हो जाएगा, ठीक है। द मास एंड चार्ज ऑफ द पोजिट्रॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। एक बात समझिए आप यहाँ पे, एक बात आप यहाँ पे समझिए कि जो मास होता है और चार्ज होता है पोजिट्रॉन का, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो इसको एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बोलते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। जो मास और चार्ज होता है ना प्रोजिट्रॉन का, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, इसलिए हम इसको एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, ये आपका लास्ट है, ये आपका लास्ट पेज है, ठीक है, पूरा फिजिक्स का एनसीईआरटी का ये लास्ट पेज है। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली इन ए वैक्यूम, कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो वैक्यूम में फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो कौन सा एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द फॉल, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो फ्रीली फॉल कर रहा है वैक्यूम में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो विच एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होगा चेंजिंग, इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग, सो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ दैट कार, तो इलेप्टिकल पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा। अब इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी जो है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी जो है ये आपका न्यू दिल्ली में प्लेस हुआ था, दिल्ली में, ठीक है, इस दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो देखिए ये सब इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सब फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ में, लखनऊ तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है। सर्वे ऑफ इंडिया का जो ये है, सर्वे ऑफ इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में उत्तराखंड में है। इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये भी देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी न्यू दिल्ली में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका जाडूगोड़ा, ये झारखंड में है, याद रखिएगा इसको। नेशनल मेटलर्जी लेबोरेटरी जो है ये जमशेदपुर में है, ये झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टाटा ये मत समझिए कि झारखंड का होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ये मुंबई होगा, ये भी महाराष्ट्र में होता है, पड़ता है मुंबई। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस इसका जो इंस्टीट्यूट है नासिक में है। और यहाँ पे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी पुणे में, तीनों पुणे में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और इंडियन वेदर ऑब्जर्वेटरी। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कारीकुड़ी में है, तमिलनाडु में जो कि पड़ता है।
और सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो भावनगर में होता है गुजरात में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में होता है कर्नाटक। और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु में कर्नाटक में है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में कर्नाटक में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी पणजी में गोवा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी जो है ये आपका पणजी है, गोवा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी, ठीक है, ये आपका पणजी गोवा में पड़ गया। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे होगा? तो स्टीम इंजन जो है ना, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साइंटिफिक प्रिंसिपल पे काम करता है स्टीम इंजन। न्यूक्लियर रिएक्टर आपका कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है। रेडियो एंड टेलीविजन जो है ना, ये जेनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस पर वर्क करता है। वायरलेस टेलीग्राफी जो है ना, ये प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। कंप्यूटर जो है यह आपका प्रिंसिपल ऑफ इनपुट और आउटपुट उस पे काम करता है। रॉकेट प्रपोल्सन जो है ना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कन्वर्सन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। एरोप्लेन जो है बर्नौलिस प्रिंसिपल इन द फ्लूइड डायनेमिक्स इस पे काम करता है। सोनार जो है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव उस पे वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, ये आप याद रखिएगा। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑटोमेटिकली डेलिनेट्स ऑन ए ग्राफ इज नोन एज बैरोग्राफ होता है। मतलब वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑटोमेटिकली डेलिनेटर्स के ग्राफ में, उसको हम बैरोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑटोमेटिकली डेलिनेटर्स ऑन ए ग्राफ, इसको हम बैरोग्राफ बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो फिजिक्स है ये खत्म हो गया। ठीक है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जितना भी पार्ट हम 10 पार्ट करा दिए सबको 2 से 3 बार देखिए, आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा फिजिक्स, और फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।